और अब खबर राजस्थान की, जहां के बूंदी जिले का एक ऐसा गांव है जो कहलाता है विधवाओं का गांव। वजह है उस इलाके के खदान। वहां धूल के कण हवा में इतने घुल चुके हैं कि लोगों के फेफड़ों पर अब असर दिख रहा है। बूंदी के बुधपुरा गांव से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बुधपुरा गांव की 30 साल की निर्मा पत्थरों के भरोसे अपनी जिंदगी चला रही हैं। 4 बच्चे हैं जिनका पेट भरने के लिए वो बलुआ पत्थरों को तराशने का काम करती हैं। उन्होंने अपने पहले पति को सिलिकोसिस की बीमारी से खो दिया। पत्थरों की धूल से होने वाली ये सिलिकोसिस बीमारी यहाँ किसको नहीं है। निर्मा का दूसरा पति भी इन्हीं खदानों में पत्थर तराशने का काम करता है। पेट की आग के आगे सब मजबूर हैं। पहले पति के साथ क्या हुआ? वो बटाव काम करो था ना, बीमारी हो। क्या बीमारी हुई उनको? फिर कितने साल दवाई चली उनकी? दवाई का तो कागज पर न बनाया ना, जो प्राइवेट का कोर्स खाया खाली, उससे वो बच्चे नहीं। फिर आपकी दूसरी शादी हुई है। निर्मा अकेली नहीं है, उनके गांव की ज्यादातर महिलाओं का यही हाल है। पति की मौत के बाद ये महिलाएं अपने परिवार की अकेले देखभाल कर रही हैं। राजस्थान के बूंदी जिले का बुधपुरा नाम का ये गांव अपनी खदानों के लिए जाना जाता है। काम की तलाश में दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और कुछ तो यहीं बस जाते हैं। इन खदानों की वजह से यहाँ के वातावरण में ये धूल मिट्टी घुल चुकी है और यही वजह है कि यहाँ काम कर रहे लोग सिलिकोसिस नाम की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हाल ऐसा है कि यहाँ इस बीमारी से ज्यादातर मर्दों की जान गई हैं और अब महिलाएं ही घर संभाल रही हैं। बीमारी इनके एकदम पहले तो हार्ट अटैक हुआ था, फिर बाद में उन्होंने टीबी की खाई 6 महीने तक, वो कोरस खाया। ये क्या काम करते थे? ये पत्थर का काम करते शुरू से, इसलिए बीमार हो गए। हाँ। डॉक्टर ने फिर क्या कहा इनको? ये अभी कोरस खाया ना, फिर अभी तो ठीक है, ये सांस चलता है। लक्ष्मी का तो पूरा परिवार पत्थर तोड़ने के काम में लगा है। उनके पति को भी सिलिकोसिस बीमारी हो गई थी। इलाज करवाने के बाद उनमें सुधार आया, लेकिन अब वो कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ की ग्राम पंचायत भी कह रही है कि इस घातक बीमारी की वजह से लोगों की जान जा रही है और बुधपुरा विधवाओं के गांव के तौर पर जाना जाने लगा है। बीमारी से पीछा छूटने का तो सर ये सरकार और सब मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और कुछ और इसका सब्सिट्यूट मिलना चाहिए काम के लिए। उनको अलग रोजगार मिले, नरेगा कुछ अलग काम मिलाए ताकि वो खदानों में थोड़ा कम जाए, नरेगा में कोई रोजगार दे उनको। इलाके में खनन और पत्थर तोड़ने का काम ज्यादा होता है, इसलिए हवा में घुले धूल के कण लोगों के फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं और लोग सिलिकोसिस से जूझ रहे हैं। बीमारी का बचाव ही उपचार है, बचाव के अलावा और कोई उपचार नहीं है सिलिकोसिस बीमारी। तो आप मास्क लगा के काम करो जिससे कि आप में बीमारी ना बढ़े। फेफड़ों का इन्फेक्शन इस इलाके में आम बात है। इस इलाके में लोगों के बीच काम कर रहे डॉक्टर कह रहे हैं कि ये एक गंभीर बीमारी है और अगर लोग एहतियात न बरतें तो इसकी रोकथाम करना मुश्किल है। वहाँ पे मजदूर बिना मास्क के और बिना वेट ड्रिलिंग, बिना पानी के छिड़काव के कार्य करते हैं, जिससे कि जो पत्थर के जो पार्टिकल्स हैं वो सांस के साथ में फेफड़ों में जाते हैं, तो उसकी वजह से बीमारी उनमें होती है। बूंदी इलाके में 13 जगहों पर सिलिकोसिस के केस सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य कैंप लगाकर यहां लोगों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो अपनी सेहत का किस तरह ध्यान रखें। इन लोगों को सेफ्टी गियर्स भी बांटे जा रहे हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन इस इलाके की हवा से जूझने के लिए जब तक युद्ध स्तर पर काम नहीं होगा, जब तक यहां इस खनन पर पाबंदी नहीं लगेगी और जब तक लोगों को उससे बचने के उपाय ठीक से नहीं दिए जाएंगे, तब तक बुधपुरा गांव का नाम नहीं बदला जा सकता। बूंदी राजस्थान से हरीश आचार्य की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और राज्य सरकार के खनन विभाग ने खदान मालिकों को चेतावनी दी है कि वो बूंदी में मजदूरों को बिना मास्क के काम नहीं करवा सकते।
जहां काम हो रहा है वहां पानी का छिड़काव होता रहे। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल हो ताकि कम से कम धूल उड़े। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई और खनन पट्टे को निरस्त करने की भी बात है। वैसे भारत सरकार की 1952 की माइंस एक्ट भी कहती है कि खदानों और उससे जुड़े काम में लगे लोगों के लिए खदान मालिक, चाहे वो सरकारी हो या निजी, लोगों के स्वास्थ्य, सेहत, सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।